शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविताओं के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्त आकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजी प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते, मानो किसी रसिक ने गान की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करना शुरू की जो उनके हृदय की रागिनी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता होगी, बसंत की छवि, कोयल की दनी, वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उनका गुण गाते, मित्रों से उनकी चर्चा भी करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आकांक्षाएं हरे भरे पत्तों से लहराएगी, उनकी मुरादें पूरी होगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उसके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उनके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाए हो। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उनके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि जो ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकालते ही बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाहें उस पर पड़ गई। घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर सी उन पर दौड़ गई। यह वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेद थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, कुरूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में कोई और ना मिला था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिन्होंने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त मिल जाते ना तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद रखते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे बनूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसकी और तो ताकते ही घृणा होती है। ऐसी कुरूपता स्त्री भी संसार में है, इसका मुझे अब तक पता ना था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें है। मैं और सारे एवों में की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझ पर यह वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता। वह अपने मामू से लड़ता, ससुर फटकारता, माँ बाप से हुज्जत की, और जब उसे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारे का क्या दोष है, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह न किया था। लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखती उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह के बाल संवारती, घंटों आईनों के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को तो वह से मालूम होता। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा के लिए अवसर खोजा करती, लेकिन विपिन उसे भागा भागा फिरता। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात तो यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक तो आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोके से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहा है, और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दिया जाएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश के लिए
इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा किसी डॉक्टर से मेरी थे, सुनती हूँ आजकल सूरत बनवाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाक चिढ़ाती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर न करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठती, किसी न किसी तरह उसका निर्वाह हो जाता है। उसका पति उन पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझलाकर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता और ना ही दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए कठोर कर लिया है अपना हृदय।